वस्समाइ ज़ातिल बुरूज। चलिए स्कॉर्पियोस, आप लोगों के लिए देखें कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली प्रोफेशनल फ्रंट में आप बहुत सेफ, बहुत सिक्योर होकर चीज़ों को करना चाह रहे हैं। यानी कि जब तक आप 100% श्योर नहीं हैं, आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, जो भी आप पाना चाहते हैं, जो भी आपका गोल है उसके लिए, या फिर अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है तो भी आप अगेन मैं कहूँगी एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि भाई आप कोई भी रिस्क ना लें और कहीं इसमें कोई इशू तो नहीं होगा, कहीं आप आगे चल के परेशान तो नहीं होंगे, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। देखिए, हमें ऐसे ही चीज़ों को डील करना चाहिए, लेकिन कोई चीज़ जितनी भी अच्छी हो, जब वो ज़रूरत से ज़्यादा होती है तो हमें परेशान करती है। इसी तरीके से जब हम ओवर सेफ होकर चीज़ों को डील करना चाहते हैं या फिर कर रहे होते हैं, हम एक्शन ही नहीं ले पाते हैं। हम बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर देते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हम कर सकते हैं अपने प्रोफेशनल फ्रंट को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने के लिए, वो नहीं कर पाते हैं। तो अगर ऐसा आप पाए, ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें। ओवरऑल देखिए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज़ नॉट अ नेगेटिव कार्ड, इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। ये कहीं एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात करता है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात करता है, जो इस वीक किसी भी लेवल पे या तो आप महसूस कर रहे हैं या फिर आप अचीव करना चाह रहे हैं, और उसी से ही रिलेटेड जो भी रिक्वायर्ड है आप उसको अगेन करना चाह रहे हैं या फिर किसी लेवल पे कर रहे हैं, लेकिन फिर से कहूँगी ओवर सेफ सिक्योर होके कर रहे हैं। ऐसे में आप 100% नहीं एक्शन इनिशिएटिव्स, 100% एक्शन इनिशिएटिव्स तो नहीं बोलूँगी, 100% अपनी पोटेंशियल को नहीं यूटिलाइज कर पाएंगे। तो इस चीज़ का ख्याल रखें, और बहुत अच्छे से प्लानिंग भी आप करते हुए दिख रहे हैं। और इस कार्ड की तरफ से अगर मैं एडवाइस कहूँ तो यही है कि जो भी काम करें अच्छे से प्लानिंग करें, रिस्क ना लें, चांस ना लें, बट एट द सेम टाइम ओवर सेफ, ओवर सिक्योर होकर भी ना चीज़ों को डील करें। एक मॉडरेट एनर्जीज रखें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए एस ऑफ कप्स का कार्ड है, और ये कार्ड कहीं हैप्पीनेस की बात करता है, जॉय की बात करता है, कहीं नए सिरे से चीज़ों के शुरू होने की बात करता है। इनफैक्ट हो सकता है कि कोई नई चीज़ या तो आपके पर्सनल फ्रंट में हो रही है, या फिर आप कर रहे हैं, या फिर आप चाह रहे हैं, और कहीं ये नई चीज़ किसी लेवल पे एक हैप्पीनेस, जॉय, सेटिस्फेक्शन आपको देती हुई दिख रही है। अपने लव्ड वंस के साथ ज़्यादा इंटरैक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा मिल रहे हैं, कोई सेलिब्रेशन कुछ स्कॉर्पियोज की लाइफ में हो सकती है। ये सेलिब्रेशन सबके लिए डिफर करेगी। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है आप अपने किसी लव्ड वन को विजिट कर रहे हैं, या फिर आपका लव्ड वन आपको विजिट कर रहा है, या फिर कोई सेलिब्रेशन ऑलरेडी है, आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग रह रही है, या फिर कोई सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर, रीयूनियन आप प्लान कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ऑल इन ऑल पर्सनल फ्रंट में एक हैप्पीनेस, एक जॉय, एक सेटिस्फेक्शन रहती हुई दिख रही है। आप बहुत चीज़ों को लेकर, लोगों को लेकर इमोशनल हो रहे हैं। लव, प्यार, मोहब्बत आपके लिए अहम रह रहा है, या तो किसी खास इंसान के लिए या फिर ओवरऑल अपने लव वंस के लिए आप लव, केयर, प्यार, मोहब्बत महसूस कर रहे हैं, या फिर आपको किसी खास लव्ड वन या अपने लव वंस, क्लोज वंस की तरफ से लव, केयर, प्यार, मोहब्बत मिल रहा है। ऑल इन ऑल पर्सनल फ्रंट बहुत अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट प्रोफेशनल फ्रंट भी अच्छा है, कुछ भी गलत नहीं है। बस जो भी मैंने आपको बताया, आप थोड़ा सा उसका ख्याल रखें। एंड इन जनरल या फिर गाइडेंस से आप लोगों के लिए ऑटम का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट। तो जो भी पुरानी चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, बॉदर कर रही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप उनको रिलीज़ करें। वैसे भी देखिए, पर्सनल फ्रंट में नई बिगनिंग किसी भी लेवल पे हो रही है, या फिर चाह रहे हैं या कर रहे हैं, और ऐसे में ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि पुराने बैगेज को आप कैरी फॉरवर्ड ना करें। नहीं तो जो नई बिगनिंग होती है ना, उसमें भी एक खलल सा आ जाता है, यानी कि उसको भी आप अच्छे से नहीं इंजॉय कर पाते हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है अगेन, पुरानी चीज़ों को, यहाँ पर पुराने इमोशंस, सेंटीमेंट, सिचुएशन, कोई इंसान हो सकता है, किसी इंसान की कोई बात हो सकती है, कोई भी चीज़ है जो आपको किसी भी लेवल पे बॉदर कर रही है, उसको ज़रूर आप लेट गो करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए सेजिटेरियस साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे, एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे।
तो ये था स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया। अगर कहीं तफरी की नीयत से जाना है, रिश्तेदारों से मिलने जाना है, कोई दफ्तरी मामला है या किसी भी अपने ज़रूरी मकसद की नीयत से जाना है, इंशाल्लाह सत्ते खैराने आप बिल्कुल प्लान कर सकते हैं। बच्चों वाला हाउस भी ठीक है 1 सितंबर तक, लव हाउस भी ठीक है, होमलैंड भी ठीक है और ट्रेवल जोन भी आपका ठीक है। 2 और जो 3 सितंबर है, इसमें आपने अपनी सेहत की नीयत से स्कॉर्पियंस और अपनी मुलाजिमत की नीयत से हस्बे तौफीक आपने सदका दे देना है 2 और 3 की 2 तारीखों में। तो ये आपने एक काम करना है कि आपने जो है अपना सदका इन 2 तारीखों की नीयत से आपने दे देना है। ये बिल्कुल जहन में रखिएगा ताकि आपको आइंदा ये बात भूले नहीं और आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकें अपने ऊपर जो है। तो ये आप जो है सेहत का भी ख्याल रखना है इस अरसे में। आपने अपनी जॉब में भी केयरफुल रहना है ताकि कोई भी बदमज़गी जो है ना आपके अगेंस्ट पैदा की जा सके और खुद भी आप जरा जब चुकन्ने रहोगे तो इंशाल्लाह आप मामलात को इजीली हैंडल कर लोगे। जी स्कॉर्पियंस, बहुत सारे स्कॉर्पियंस की अल्लाह करे झट मंगनियां पट बेया हो जाएं। ये टाइम आप लोगों का शुरू हो चुका है, यहाँ से जुलाई की 18 से सॉलिड हो गया है। अल्लाह करे कि झट मंगनी पट बेया हो और सोल मेट टाइप आपको अपने सोल मेट टाइप कनेक्शन मिले जिंदगी में। और हमारे वो स्कॉर्पियन जो मैरिड हैं उनको अपनी अज़दवाजी जिंदगी का मुकम्मल सुख अल्लाह पाक दें, क्योंकि उन लोगों ने 2022 से लेके सब मई तक बहुत रिलेशनशिप वाइज स्कॉर्पियंस का सचमुच बड़ा इम्तिहान का वक्त था। तो अगर सितारों की दुनिया को पढ़ो तो समझ में आता है, सूरत अलम नशरा वाली जो आयत है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, वो जो मुश्किल आपने से ही अब आपको उसमें कॉम्पनसेशन का वक्त अल्लाह की तरफ से मिलता है। और जो हमारे स्कॉर्पियन बिजनेस में है, थोड़ी बहुत रुकावटों के साथ अपॉर्चुनिटीज मौके मिलते रहेंगे और कारोबारी मामलात में आपके लिए इंशाल्लाह हालात जो हैं ठीक हैं। दोस्तियों वाला हाउस भी ठीक है, दोस्तों से वाबस्ता उम्मीदें भी पूरी हो सकती हैं। बस आपने ज्यादा लंबी बहसें या जो है ना वो किसी को कायल करने की कोशिश में उसको हर्ट मत कीजिएगा, क्योंकि मिसकम्युनिकेशन से दोस्तियों में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। या अगर किसी दुनियावी ख्वाहिश के रास्ते में डिले आ रहा है तो आप कोशिश में लगे रहिएगा। हो नहीं सकता कि जो है अगस्त जाते वो सितंबर खत्म होने से पहले आपका मकसद पूरा ना कराए, ये पॉसिबल नहीं है, इतना सितारा रोशन है। और बाकी ये कि इस वक्त जो है मैं बार बार स्कॉर्पियंस को पिछले हफ्ते भी कहा था कि 27 अगस्त के बाद से जो नया जोन शुरू हुआ है स्कॉर्पियंस, आपने किसी किस्म के भी डिप्रेशन में नहीं जाना। आपने नींद पूरी करने की कोशिश करनी है। आपने अपने हासिदीन से अल्लाह की अमान मांगनी है। आपने अपने दुश्मनों को जो है ना अल्लाह की पनाह मांगिए। जो भी सवारी आप चला रहे हैं जो भी सवारी आप चला रहे हैं वो आपने केयरफुली चलानी है। हेलमेट और सीट बेल्ट का इस्तेमाल होना चाहिए। सीढ़ियां उतरते चढ़ते हुए स्कॉर्पियंस आपने मोहतात रहना, जरा सी चोट भी जो है वो आपको महीनों के लिए आराम पे ना डाल दे। तो इन चीज़ों में बहुत केयरफुल रहिएगा। या इन सारे मामलात की नीयत से अल्लाह ताला से अगर आप तिजारत कर लेंगे तो सत्ते खैरा हो जाएगी, वरना ये अल्लाह ना करे थोड़ा सा ये कोफ्त जरूर ये सितारा पैदा करेगा, जहनी कोफ्त का शिकार ये आपको रख सकता है। अब आप इसके उकसाने में अगर आ जाएंगे तो फिर मेरी बात का असर खत्म हो जाएगा। और अगर आप इस वक्त अरसे में दुरूद शरीफ पढ़िए,
लाहौल का विर्द रखिए और सूरह कौसर को पढ़िए, तो इंशाल्लाह इस सितारे की नेगेटिविटी आपके ब्रेन को बिल्कुल भी डैमेज नहीं कर पाएगी। स्कॉर्पियंस, मेरी बात को ज़रूर सुनिएगा, फॉलो कीजिएगा। मैं आपको जो है यहाँ पे बिल्कुल एक सिंसियरली एडवाइस कर रही हूँ। ये वाला टाइम छोटा सा है और ये आपके ब्रेन का टेस्ट ले सकता है, ब्रेन पे बोझ डाल सकता है, और जहनी जो दबाव होगा वो जिस्मानी तनाव भी डालेगा, और फिर आपसे परफॉर्म नहीं किया जाएगा अपने काम में, और फिर काम में भी मुश्किलात आ सकती हैं। तो इसको मेरे राइट डाउन माय वर्ड्स, अगले हफ्ते में आपको ये भी बता दूंगी टिल व्हेन आपको ये एहतियात करनी है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जोन बी से इजाजत लूंगी और जोन सी में आपको लुक फॉरवर्ड कर रही हूँ कि आप मेरे साथ होंगे, क्योंकि मेरा मोराल भी हाई रहेगा। आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करवाइए। हेल्दी क्रिटिसिज्म सर आंखों पे, आप लोगों का फीडबैक बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मैं मतलब सांस रोके बगैर सबके लिए उसी जान से ईमानदारी से आप लोगों के लिए काम कर रही होती, तो रिवॉर्ड क्या मेरा इतना हक नहीं बनता कि मैं आप लोगों से कहूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि जो है आप लोगों की वजह से मेरा भी मोराल हाई हो और मेरी जो सामिया खान लाउंज की फैमिली है उसमें इजाफा होता चला जाए। आपकी बरकतों से मेरी जिंदगी में भी आसानियां हो जाएं। तो जी मिलते हैं जोन सी में छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। थैंक यू। है आपको अपने इंफॉर्मेशन को, आपका जो इस हफ्ते का लकी स्टोन है वो कार्नेलियन बन रहा है। कार्नेलियन इस तरह का एक स्टोन होता है रेड कलर का। सो कार्नेलियन इज योर लकी स्टोन। आपका जो लकी चार्म है इस हफ्ते जो आपके लिए अट्रैक्ट कर सकता है लकी एनर्जी, वो है डार्क पिंक कलर का कोई फूल, रोज या फिर कोई फेदर, रोज हो या इस तरह से कोई गुलाबी पत्ता हो। इसको आप अपनी किताब में रख सकते हैं, आप अपने पिलो के नीचे रख सकते हैं। दिस विल अट्रैक्ट लव फॉर यू। आपका जो इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज है वो कह रहा है दुनिया का खूबसूरत तरीन शख्स वो है जिसे मुश्किल में आवाज देना आसान हो। सो एक खूबसूरत दिल हजार खूबसूरत चेहरों से बेहतर है। अब मूव करते हैं स्कॉर्पियो की तरफ। ऐसे लगता है कि जैसे हमारे स्कॉर्पियो दोस्त जो है ना वो दे आर लुकिंग फॉर ट्रबल दिस वीक। आप जगह जगह कोशिश कर रहे हैं, रुक रुक कर लोगों से आर्गुमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं या लोग आपसे कर रहे हैं। ये टाइम जो है ना ट्रबल अवॉइड करने का है। कोशिश करें कि आप ट्रबल को अवॉइड करें, सिचुएशंस को अवॉइड करें, चोर रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश करें, और अगर कोई आपको बुलाता है, चैलेंज करता है तो उसे इग्नोर करें। उसके बाद आपको ऐसे लगता है कि आपके अंदर किसी तरह की कोई बेचैनी है जिसने आपको परेशान करके रखा है, और आप उन लोगों को शायद मिस कर रहे हैं। इस बेचैनी और इस घबराहट की वजह यह है कि आप उन लोगों को मिस कर रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी से जा चुके हैं या वो मूव ऑन कर चुके हैं, लेकिन आपको वो याद आ रहे हैं। भूले बिसरे लोग, बिछड़े हुए लोग आपको याद आ रहे हैं। उसके बाद आपने आपके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा गॉसिप है, आपके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा गलत बातें हो रही हैं, अफवाहें हो रही हैं, और आप को ऐसी गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही है आपके दोस्तों के बारे में या जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं उसके बारे में, या कैसे भी आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन दी जा रही है जो आप जिस पर आप बिना तहकीक के यकीन कर लेंगे। किसी भी बात पर आपने यकीन नहीं करना जब तक कि आप उसकी अच्छी तरह तहकीक नहीं कर लेते। उसके बाद आप को माजी के हवाले से, जैसे मैंने कहा कि आपको कुछ भूले बिसरे लोग याद आ रहे हैं, फिर माजी की बाज़गाश्त, एक्ोज ऑफ पास्ट आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। आपने हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचना, अपनी हेल्थ और दूसरों की हेल्थ, क्योंकि ये किसी तरह आपका फोबिया बन सकता है, और इधर अगर आपका दिमाग फंस गया तो फिर आप इसी हवाले से सोचते रहेंगे और फिर आप यही सोचते चले जाएंगे। उसके बाद आपको इस हफ्ते ऐसे लोग मिलेंगे जो आपसे वो चीज़ें मांगेंगे जो आप देना नहीं चाहते। यू डोंट वांट टू गिव बट पीपल में आस्क जानबूझ के, जस्ट टू सी
आई मीन योर रिएक्शन या व्हाटएवर, तो आपने इसको भी सिचुएशन के हिसाब से हैंडल कर लीजिएगा। मेरा मशवरा ये है कि से नो ना करते। फिर ये है कि आपको अपने घर में अपने आप को कंफर्टेबल करना है। जैसा भी है, घर घर होता है, तो अपने घर को थोड़ा सा आप कंफर्टेबल करें और घर में ज़्यादा टाइम गुजारें। ये सारे मसले आपके हल हो जाएंगे। और उसके बाद अपने आप को आपने हर सूरत में डिप्रेशन से बचाना है, क्योंकि वाइब है ये बिला वजह का। डिप्रेशन ज़िंदगी में हर इंसान के बहुत सारे अच्छे बुरे वाक़यात होते हैं, तो कभी हमें डिप्रेशन हिट कर जाता है किसी भी वजह से, वाइब लो हो जाती। सो ट्राई एंड अवॉइड डिप्रेशन। उसके बाद आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो ये कह रही है सफ़र और मुसाफिर दोनों आपके लिए खुशखबरी का बायस है। हो सकता है आपके लिए बाहर से, दूर देश से कोई खुशखबरी आए। आपकी नेगेटिव एनर्जी ये है कि आप अपने आप को बंद गली में महसूस करेंगे। आप महसूस करेंगे कि मेरे पास वे फॉरवर्ड कोई नहीं है और मैं आगे जाया जा सकता है ना पीछे जाया जा सकता है। ये सिर्फ सोच है, इससे निकलने की कोशिश कीजिए। और यही सेम सोच आपको लव वाइब में भी है, वेयर यू थिंक कि बंद गली है, इसको इम्प्रूव नहीं किया जा सकता, या जो है बस ठीक है। इसको आपने थोड़ा सा इम्प्रूव करना है, अपनी लव लाइफ को आपने थोड़ा सा इम्प्रूव करना है। आपके फाइनेंसेस और एजुकेशन में आपको क्रिटिकल एनालिसिस की ज़रूरत है। अपने आप का, अपने आप को देखिए, आप सही पढ़ रहे हैं, आप सही कर रहे हैं, कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हो रही। अपना उस्ताद खुद बनना पड़ेगा। आपका जो लकी स्टोन है इस हफ्ते का वो बन रहा है, ये जो होता है क्लियर क्वार्ट्स। क्लियर क्वार्ट्स, ये आपका क्लियर क्वार्ट्स है। दिस इज मून स्टोन। मून स्टोन इस हफ्ते नहीं चाहिए आपको क्लियर क्वार्ट्स चाहिए। ये क्लियर क्वार्ट्स अपने हाथ में रखिए या इसको गले में पहन लीजिए या अपने बेड साइड पे रखिए। आपकी स्किन को अगर ये टच करे इस फॉर्म में तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। ये इन नेगेटिव वाइब्स को, जब वाइब्स लो होती है और डिप्रेशन हिट करने वाला होता है तो ये उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। आपका जो लकी चार्म इस हफ्ते का है, जो आपके लिए लकी एनर्जी अट्रैक्ट करेगा, वो है ये गोल्डन कलर का कोई भी पत्ता। ये अगर अंगूर का पत्ता आपको मिल जाए या इस तरह का जिसके कोने बने हों, ये आप देख रहे हैं ये कोने, ये बहुत ज़्यादा हीलिंग और लकी एनर्जी अट्रैक्ट करता है इस तरह का पता। एंड दिस इज़ वेरी इजीली अवेलेबल। आपको किसी भी डेकोरेशन शॉप से, बुक शॉप से मिल जाता है। अगर आपको इस शेप में नहीं भी मिलता तो कोई भी गोल्डन पत्ता चाहिए, लीफ, गोल्डन लीफ इज़ योर लकी चार्म। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है इलायची, कार्डमम जो होता है, इलायची लेकर नॉर्थ को फेस करने वाली रोशन जगह पर रख दें या अपने पिलो के नीचे रख दें। और उससे ये होगा कि इससे आपके जो ये जहन में ब्लॉक बनने में, ये आप अपने आप को बंद गली में महसूस कर रहे हैं, ये आप इससे रिलीज हो जाएगी। ये वाली थॉट जो है ना, इलायची नॉर्थ को फेस करने वाली रोशन जगह पर रख दें। अब मूव करते हैं